बेटे, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हमारा पहला अध्याय हमने पूरा कर लिया था। आज हम अपना हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 वर्ण विचार के विषय में पढ़ेंगे। तो बेटे, वर्ण विचार, वर्ण में यानी कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण की परिभाषा यानी वर्ण के भेद, वर्णमाला, इनके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? तो बेटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह ध्वनि जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा में हम यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई होती है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी कि पूरे वर्ण, जितने भी हमारे वर्ण हैं, उस सभी वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का समूह, वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला में कितने, यानी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, यानी कि उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया। तो वो दो वर्ण कौन कौन से हैं? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया या दो भागों में बांटा गया। तो पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब आती है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर कितने होते हैं, यानी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों के भेद कितने होते हैं, और स्वर की परिभाषा। तो ये थे हमारे। उसके बाद जैसे ये हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। अब पहले हम लेते हैं कि स्वर क्या होता है। यानी कि स्वर है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में, यानी कि इनको किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं और स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 11। स्वर की संख्या 11 होती है, ऐसे औ तक के जितने भी वर्ण हैं वो स्वर होते हैं, 11 होते हैं ये। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के भेद, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। तो ये थे स्वरों के भेद। तो हर्ष स्वर क्या होता है? बेटे, हर्ष स्वर यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे, यानी कि एक मात्रा का समय लगे, वो हर्ष स्वर होते हैं। और हर्ष स्वर की संख्या होती है 4। कि हर्ष जो स्वर हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये होते हैं हर्ष स्वर। इनकी संख्या होती है 4। ठीक है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो हर्ष स्वर से जो दीर्घ स्वर है, इनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे।
तो वो होते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की संख्या जो होती है वो होती है 7। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। तो ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का यानी कि इन प्लुत स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। लेकिन प्लुत स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 1। और इसको इस तरह से लिखा जाता है, जैसे इसके उच्चारण में, जैसे ओम, तो ओम जो उच्चारण करेंगे तो उसमें इसे 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम, ये होता है। तो ये होता है प्लुत स्वर। तो ये हो गए हमारे स्वर की संख्या, स्वर के भेद और उनकी परिभाषा। अब हम करेंगे कि व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, क्या होते हैं। जैसे व्यंजन, तो बेटे व्यंजन यानी कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता की, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की यानी कि स्वर की सहायता ली जाती है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की जो संख्या होती है यानी कि व्यंजन 33 बताए हैं, 33 होती है। और इनके जो भेद होते हैं, इनकी व्यंजन के भेद भी 3 ही होते हैं, 3 भेद होते हैं। जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ये है व्यंजन के भेद। तो बेटे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी होती है 4। अब इसमें स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श का अर्थ यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्पर्श यानी छूना, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो ये वर्ण है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। तो ये 25 होते हैं और इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में। तो वो जिनके वर्ग है उन्हीं के अनुसार वर्ग है। पहला वर्ग है कै वर्ग, दूसरा खे वर्ग, दूसरा है चै वर्ग, तीसरा है टै वर्ग, चौथा पै वर्ग और फिर है तै वर्ग। तो ये 5 वर्ग हैं और इन 5 वर्गों के अनुसार ही इनका उच्चारण किया जाता है। तो ये जो 5 वर्ग हैं ये हमारे मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। वो कैसे, जैसे कै वर्ग का उच्चारण यानी कि कै वर्ग को हम कंठ, क वर्ग क, ख, ग, घ, अड़, इस तरह से इनका उच्चारण करते हैं। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से माना जाता है। उसके बाद दूसरा आता है चै वर्ग। चै वर्ग का उच्चारण करते हैं तो ये जो वर्ण है ये हमारे तालु को, जो जिह्वा है हमारे तालु को स्पर्श करती है, तो इनको तालु व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान है चै वर्ग का वो तालु से है। टै वर्ग का जो उच्चारण स्थान, टै वर्ग का उच्चारण स्थान है जो यहाँ पहला भाग कंठ से, दूसरा तालु से, तीसरा मूर्धन्य को स्पर्श करता हुआ। मूर्धन्य हमारे तालु से यानी दांत के जो पीछे का कठोर भाग है उसको मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य। तो ये होता है हमारे मूर्धन्य, इसको कठोर तालु भी कह सकते हैं, मूर्धन्य को कठोर तालु भी कह सकते हैं। उसके बाद है पै वर्ग। पै वर्ग यानी कि ये इनका उच्चारण करते समय ये हमारे जो पै यानी कि जो तै वर्ग है वो
तय वर्ग है वो हमारे दांतों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है। जैसे तय वर्ग है वो यानी कि तय थ दय जब करते हैं तो जीविया है वो हमारे दो दांतों के बीच में आकर उनको स्पर्श करती है, तो इसको दंत व्यंजन कहते हैं। और अगला है पै। पै वर्ण जो वर्ग है वो हमारे ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है। हमारे होठों को स्पर्श करते हुए जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये हमारे ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है, तो इनका ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो ये पांचों वर्गों में इनका स्पर्श व्यंजन हो गया कि किस तरह से ये अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। जैसे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जो इनकी इन वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय हमारी जो जीभ है वो पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, तो इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये रे ले वे। ठीक है, तो ये थे अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श है। इनका उच्चारण करते समय जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। ऊष्म के नाम से ही पता चला है कि ऊष्म मतलब गर्म। जब इनका उच्चारण होता है तो गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है, तो वह ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो बेटा ये थे हमारे वर्ण के प्रकार, उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन, उनके भेद, उनकी परिभाषा, उनकी संख्या कितनी होती है। तो आज तक की क्लास में हमने हमारा यही कार्य करना है। आगे हम जो करेंगे उसमें हम अलग अलग जैसे जो भी हमारे अनुनासिक हैं, अनुस्वार हैं, आगत ध्वनि कौन सी है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।